सौतेला भाई छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। छोटी बहन थी भी बहुत खूबसूरत। मेरा शक करना तो नहीं बनता था, लेकिन बहन भाई की हरकतें अजीब सी हो गई थी। जैसे ही स्कूल से छोटी बहन आती तो सौतेला भाई इसके आगे पीछे फिरता रहता। एक दिन मेरे कानों में भाई की आवाज पड़ी, जो कमरे में बैठा छोटी बहन को कह रहा था कि तुम्हें पिंक रंग बहुत पसंद है। लेकिन मैं हैरान थी कि छोटी बहन ने तो आज काला सूट पहना हुआ था, फिर वो रंग की बात क्यों कर रहा था। रात हुई तो मैं बाथरूम गई और देखकर परेशान हो गई जब मेरी नजर जमीन पर पड़ी, जहाँ छोटी बहन ने अपनी पिंक मेरी 12 साला छोटी बहन को मेरा भाई बहुत प्यार करता और कहता कि इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता, क्योंकि मेरा भाई इसका सौतेला भाई था। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त अपने भाई को शक की निगाहों से देखती रहती। भाई ने जबरदस्ती मेरी छोटी बहन को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बहन हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे सौतेले भाई के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल आकर अपनी बहन को ले जाए। बहन आती तो इसकी हालत अजीब सी होती। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था। एक रोज बहन का बैग खोल कर कॉपी चेक की तो इस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बहन रोजाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और अब कल स्कूल आइएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा भाई तो छोटी बहन को रोजाना टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था, फिर ये कैसे हो सकता था। मैं इसी दिन भाई से छप कर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो इसने अलमारी खोलकर मेरी बहन की एक ऐसी चीज दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया। मैं तो अपने होश और हवास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बहन तो रोजाना, मेरा नाम फिरदौस है, मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया। वो मुझ पर रोज हाथ उठाता और रोज मुझ पर तशद्दुद करता, और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो इसे खुद ही बुरी लग जाती। ठीक है, आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि इसे मुझे मार कर मिलता किया है। मेरी शादी जब हुई थी मुझे ये समझाया गया था कि बेटा, अब तुम जिस घर में जा रही हो इस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहां पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी की मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शौहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता। वो मुझे ऐसे मारता जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म उगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती, छोटे छोटे जख्मों। शौहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो ऐसे मुझे मारता जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म निकलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता तो कहती कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद भी दी थी, मगर मेरे शौहर को फिर भी शर्म नहीं आई थी। एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी औलाद के साथ ये सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि इस तरह मैं औलाद से महरूम हो गई। और इसी दिन मेरा सगा भाई जो बाहर के मुख होता था वो अचानक से मुझे मिलने आया। इसने ये मंजर देख लिया। इसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर खार होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा तो तलाक भेज दे, फिर इसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दी और इसके बाद मेरे भाई ने इस पर केस करवा दिया कि इसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। फिर मेरे भाई ने भी मेरी दोबारा शादी करना चाही, लेकिन मैंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। सब परेशान थे। मेरा सौतेला भाई पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन इसके कोई बच्चे नहीं थे। हमारा सौतेला भाई हम पर बहुत मेहरबान था। मेरा शौहर मुझे बहुत मारता था, लेकिन इसके बाद मेरे सौतेले भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बस कभी थोड़ी बहुत डांट डपट हो जाती, गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन मेरे शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था।
मैं जिंदगी भर अंधेरे में ही रही थी, इसीलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत सी लग रही थी, और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नजर आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। जब शौहर से तलाक हुई तो मेरी बहन 6 साल की थी, और आज मुझे अपने सौतेले भाई के साथ रहते हुए 6 साल हो गए हैं। मेरी बहन 12 साल की हो गई थी और मेरी तरह वो बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने इसे 5 जमातों तक कला लिया तो इसके बाद इसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मैं घर में मसरूफियत की वजह से बहुत ज्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा सौतेला भाई भी मेरी छोटी बहन को बहुत प्यार करता और कहता इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा सौतेला भाई इसको एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आ गया। दरअसल मेरी बहन के 2 साल ज़ाय भी हुए थे, वरना आज वो बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती। तो वो 12 साल की 6ठी क्लास में थी। मेरी बहन बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बहन ही ज्यादा उम्र की थी। वो कहती थी कि बाजी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा तुम चुपचाप पढ़ो क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। जब से मेरी बहन ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था, वो हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फौरन अपने सौतेले भाई को भेजा कि जाए बहन को ले आए, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बहन को क्या हो गया था। इसकी भी एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। मैंने भाई को कहा जाकर लंच दे आओ, लेकिन इसने 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा 2 घंटे कहाँ लगे। इसने कहा स्कूल वाले अजीब और गरीब किस्म के सवालात कर रहे थे। अब इसके भाई हैं, लेकिन इसके पिछले सर्टिफिकेट में तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं इसका सौतेला भाई हूँ, तो मुझसे कुछ कागजात साइन करवाए और फिर बच्ची से पूछा कि ये आपके भाई हैं। जब इसने कहा कि मेरे भाई हैं, तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहां से इसे डॉक्टर के पास ले गया। इसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत रश था। करते कराते 2 घंटे लग गए, लेकिन अब पहले से बेहतर थी। लेकिन इसे बहुत नींद आ रही थी और वो फौरन सो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब वो छोटी बच्ची भी थी तब भी नहीं हुआ था। अब तो माशाअल्लाह बड़ी हो रही थी। असल परेशानी मेरी तब शुरू हुई जब अगले हफ्ते भी यही हुआ। दोबारा से मेरे भाई इसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दफा भी मेरा भाई इसे लेने के लिए गया। भाई ने कहा डॉक्टर ने कहा है ये कमजोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दो। मैंने बहन की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। ऐसों का मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र था। हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। बहन की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। इसे कोई काम भी नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि इसको काम कम दिया करे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेती थी, इसलिए भाई से कहा इसके स्कूल की डायरी में पैगाम लिख दे, इसको काम कम दिया करे, इसकी तबीयत आजकल बड़ी खराब रहती है। इसने भी कापी पर लिख दिया। मेरी छोटी बहन अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बहुत परेशान रहती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूंगी। मैंने कहा पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, सेहत जरूरी है, जिंदा होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर इसके बाद भी इसकी परेशानी कम नहीं हुई। मेरी बहन स्कूल से आती तो इसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती। वो कहती मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, मुझे खाना दे, और मुझे इसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता क्योंकि इसको गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था। वो सब्जियां नहीं खाती थी। रात को दूध भी पिया करती थी। हम इसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। इस पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। भाई से कहा बहुत खर्च हो रहा है तो कहने लगा अपनों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे इसने ये बहुत अच्छी बात की थी, लेकिन फिर भी वो इसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ इस बात पर हैरान थी कि हफ्ते के दिन ही मेरी बहन क्यों बेहोश हो जाती है। क्योंकि 1-2 दफा तो चुल्लू इत्तेफाकना हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ही वो क्यों बेहोश हो जाती थी।
मैंने इससे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें स्कूल से ज्यादा काम मिलता है? इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेरे सौतेले भाई को वो अपने दिल की बात बताया करती थी। मेरा सौतेला भाई शाम को इसे घुमाने भी ले जाया करता था, कहता था कि बाहर ले जाऊंगा तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि वो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखता था और मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सबने कहा था कि तुम्हारा सौतेला भाई तुम्हारे लिए एक गैर मुहर्रम है, इसके साथ तुम अपनी बहन को ना रखो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने सौतेले भाई पर शक भी होने लगता, मगर मैं ऐसा शक अपने ज़हन में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी हमारा सौतेला भाई हमारे साथ अच्छा था, देखने में ऐसा नहीं लगता था, मुझे भी प्यार करता था। इतने सालों में इसने मुझे काफी इज्जत दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बहन बेहोश हो गई, और वो भी हफ्ते वाले दिन, और इस दफा रात को मैंने अपनी बहन के रोने की आवाज सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पे रो रही है। मैं अंदर चली गई, आखिर मेरी बहन थी, मुझे तो पता करना था। इसने कहा कि मैं बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक नहीं हो रही। आज मुझे रियाजी की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है? इसने कहा पता है, लेकिन वो ऐसी ही है। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे सौतेले भाई को अंदर जाने नहीं देते, उनसे बात कैसे कर सकता है? मुझे इसकी क्लास टीचर से कोई बात करनी चाहिए। इसकी तबीयत खराब है, इसको काम कम कर दिया करे, और अगर कोई गलती हो जाए तो इसे सजा नहीं दिया करे। बीमार बंदा तो अपना वक्त संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा? जहां तक मुझे पता है मेरे भाई की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, लेकिन आजकल के पास बहुत सारे ऐसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, इसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा चुल्लू अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, इसको ले जाए। तो मैंने अपने सौतेले भाई से कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ, अब रहने दे, मिलकर जाते हैं। ये जानकर मेरे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबरा गया कि ना जाने पता नहीं क्या हो जाए गा। कहने लगा नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा, इस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाती, अब भी मेरे साथ चली, मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे सौतेले भाई ने कहा नहीं, मैंने इसे डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर के पास बहुत रश होता है।